चौधरी साहब का नमस्कार दोस्तों। रामनवमी की सबको बधाई। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये ऐसे शब्द हैं जो हम लोगों की पहचान इस देश के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं हिंदी का जानकार हूँ, हिंदू हूँ और हिंदुस्तान में रहता हूँ, इसलिए मुझे अपने आप पर, अपने देश पर गर्व है। हिंदू अपने त्योहारों पर, अपनी अस्मिता पर, अपनी आस्था पर हमेशा आगे रहा है। लेकिन कई बार देखा गया है कि अपने लालच के लिए या अपनी सत्ता के लिए हम उस लाइन से बहुत दूर पहुंच जाते हैं जो लाइन हमारे पुरखों ने हमारे सामने ड्रा की थी। महाराष्ट्र की, मुंबई की शिवसेना, हिंदू शिवसेना, बाला साहब ठाकरे के नाम से जानी जाती है। ये वो बाला साहब ठाकरे हैं जो हिंदू के लिए समर्पित थे। उनके समर्पण की भावना हिंदुओं के लिए हमेशा अग्रणी रहती थी। वो हिंदुओं के पक्षधर थे, वो हिंदुओं के रक्षक थे, वो हिंदुओं के पैरवीकार थे। उनकी ये विरासत, उनकी ये सोच तब तक ज्वलंत थी जब तक उन्होंने अपने आप को सत्ता से दूर रखा। आज जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे के बगैर ये वो शिवसेना नहीं है जिसकी नींव रखी गई थी। ये वो शिवसेना है जो अपनी सत्ता की लालसा में उन लोगों के साथ दाएं बाएं खड़ी है जिन्होंने हमेशा हिंदुओं पर कुठाराघात किया है, जिन्होंने हमेशा हिंदुओं को हिंदुत्व से दूर रखने का प्रयास किया है। ये उद्धव ठाकरे की सोच है, ये बाला साहब ठाकरे की सोच है। आज के दौर में जो हिंदू है, अगर वो अपनी आस्था या अपने पारंपरिक त्योहारों को बनाए रखने के लिए कोई उपक्रम करते हैं, तो जो लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं वो सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनका साथ निभा रहे हैं। हिंदू विश्व सम्राट के सुपुत्र उद्धव ठाकरे केवल और केवल सत्ता के बावजूद। जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे तब ना तो एनसीपी, शरद पवार और ना ही कांग्रेस आई कि लोग उनके आसपास में भटकने की हिम्मत रखते थे। लेकिन आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये आप लोगों के सामने है। मेरे को चौधरी साहब को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब तो ये बताते हैं, ये कहते हैं, ये विचार प्रकट करते हैं कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए चौधरी साहब को गर्व है और ये गर्व अंत तक उनके साथ जाएगा। मेरे को कोई बात करने में कोई नाग लपेट की जरूरत नहीं है। हिंदुओं की हमेशा उपेक्षा हुई है इस देश में, कांग्रेस ने की है और शिवसेना ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है।
लेकिन ये अलग बात है कि आज की परिस्थितियों में ये विरोध लुप्त हो चुका है। बात नहीं, अगर ये हिंदुओं के प्रति ऐसी भावना रखते हैं तो भावनाएं तो हिंदुओं के पास भी है। आने वाले समय में मेरे को लगता है, चौधरी साहब को लगता है कि ये खाली शिवसेना रहेगी, हिंदू शिवसेना नहीं। बड़ी अजीब परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो राज या शासन या प्रशासन चल रहा है वो अंधाधुंध चल रहा है। अपने अपने हितों की पक्षधर बन के अपने अपने हितों की पैरवी करने के लिए बन रहा है। और यही कारण है कि आज की मौजूदा स्थिति में दो मंत्री सलाखों के पीछे अपने दिन गुजार रहे हैं। मैं किसी को सुझाव नहीं दे रहा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इस देश का हिंदू अब वो हिंदू नहीं है जिसके प्रति आप कैसे भी भावना रख के, दुर्भावना रख के उसको पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा करोगे। हिंदू और हिंदुस्तान अब जागृत हो चुका है। मैं चौधरी साहब तो सिर्फ एक बार, अब जो लाउड स्पीकरों के मसले चल रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ एक चीज़, मेरी भावना है, मैं किसी पे थोपता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ। मेरी भावना है कि आस्था में जोर से बोलोगे तो लोग सुनेंगे, अंतर्मन से बोलोगे तो प्रभु सुनेगा। उम्मीद है कि चौधरी साहब की ये सोच, चौधरी साहब के ये विचार अगर आपको पसंद आए हैं तो इस चैनल को, पक्ष विपक्ष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत तक देखें। मिलेंगे अगले एपिसोड में दोबारा। एक बार फिर आपको रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी और जय हिंद।